वेलकम बैक अगेन। हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और इसमें हम SAP R/3 आर्किटेक्चर का डिस्कशन करेंगे। SAP के दो आर्किटेक्चर्स हैं, SAP R/2 एंड SAP R/3। इन दोनों को भी हम कंपेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन, ERP इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? ERP किसका एक्रोनिम है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं। सो ERP इज द एक्रोनिम फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। Next question, which information system can replace many applications with one unified set of program that makes it easier to use and is more effective too? यानी कि ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंडिविजुअल बहुत सारी एप्लीकेशंस को रिप्लेस कर देता है बाय वन सिंगल प्रोग्राम। यानी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक ही सिस्टम परचेज कीजिए जिसमें अलग अलग पैकेजेस हैं और आपका काम बहुत आसान हो जाए। इट इज ईजियर टू यूज और ज्यादा इफेक्टिव भी हो। तो जैसा कि आपको मालूम है, आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं। उनमें से कुछ के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन में MIS, ESS ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ERP जो है यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सभी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को रिप्लेस कर देता है। यानी कि लोअर लेवल के TPS, मिडिल लेवल के MIS, टॉप लेवल के DSS, ESS, इन सब की जगह पर सिंपली ERP इंस्टॉल किया जाए तो आपका सभी काम बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, N-Dash system is a software application with centralized database that is implemented across the entire multi-site organization। जो ऑर्गेनाइजेशन मल्टी साइट होती है यानी कि जिसकी मल्टीपल साइट्स होती हैं, मल्टीपल साइट्स यानी कि उसके ब्रांचेस या उसके डिपार्टमेंट्स अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं। हो सकता है सेम कंट्री में हो सकता है अलग अलग कंट्रीज में हो। तो ऐसी मल्टी साइट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसे आप मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं, जो कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का इस्तेमाल करती हैं। उस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के साथ साथ उसमें जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी होता है, उसकी मदद से जो पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया जाता है, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज एन ERP सिस्टम। सो ERP सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स एंड अदर लार्ज एंटिटीज यूटिलाइज व्हाट? चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के काम करती हैं, जैसे कि ट्रस्ट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, या कोई भी ऐसी लार्ज एंटिटी किसका यूटिलाइजेशन करती हैं यानी कि कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करती हैं? ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का ही इस्तेमाल करती हैं। Next question, most vendors ERP system consist of many packages. These packages dash. This MCQ is very important. ज्यादातर वेंडर्स से जब भी ERP सिस्टम खरीदा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, लेकिन उन सभी पैकेजेस को वेरी इंपॉर्टेंट एक साथ इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो वैसे वैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि एक ERP सिस्टम के अंदर 20 to 25 पैकेजेस अवेलेबल हैं। जैसे कि यदि आपको मार्केटिंग का कार्य करना हो तो उसके लिए अलग पैकेज है, सेल्स का काम करना उसका अलग पैकेज है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग पैकेज अवेलेबल है। तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉल किया जाएगा, और वो इंस्टॉल होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में जिस पैकेज की जरूरत पड़ती है उसे वो बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सभी पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए टोटल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ERP सिस्टम? इनमें से कौन सा ERP सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है? सो ERP सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट, SAP यानी कि SAP। SAP का फुल फॉर्म अभी हम आगे आने वाले MCQs में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAP इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? SAP किसका एक्रोनिम है? अभी आपके सामने ये MCQ आया था। सो लेट्स सी द फुल फॉर्म ऑफ SAP। द फुल फॉर्म ऑफ SAP इज सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट। Please remember, it is not systems application protocol, it is system applications and product. Next question, IBM is the acronym for what? IBM किसका acronym है? तो आपके सामने उसके लिए चार options हैं। IBM is the acronym for International Business Machines. Please remember, it is not International Business Management या फिर Industrial Business Machines, it is International Business Machines. Next question, IMS is the acronym for what? IMS किसका एक्रोनिम है? तो आपके सामने उसके लिए ये ऑप्शंस हैं। IMS इज द एक्रोनिम फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, VMS इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? VMS किसका एक्रोनिम है? उसके लिए आपके सामने अगेन ये चार ऑप्शंस हैं। सो VMS इज द एक्रोनिम फॉर वर्चुअल मेमोरी सिस्टम्स। ये जो IMS है, VMS है, चाहे DB2 है या SAP है, ये सभी आपके ERP सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ABAP इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ABAP के लिए आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान दीजिए। ABAP का मतलब होता है एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। और एक दूसरा MCQ है, ये भी आप याद रखिए, BAPI इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? BAPI किसका एक्रोनिम है? तो उसके लिए आपके सामने अगेन ये 4 ऑप्शंस हैं, देखिए। सो BAPI इज द एक्रोनिम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, ऊपर वाला MCQ और नीचे वाले MCQ को आप कंबाइन कर दीजिए। ABAP के बाद यदि आप I लिख देते हैं, फर्स्ट वाले MCQ में यदि आप लिखते हैं ABAPI, ठीक है, सो इट बिकम्स एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो दोनों MCQs आपके कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। ABAP इज डिफरेंट एंड BAPI इज डिफरेंट। अभी आने वाले MCQs में आपको ABAP और BAPI के बारे में और डिटेल में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, COBOL इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? COBOL किसका एक्रोनिम है? COBOL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर एन एग्जांपल ऑफ ERP सिस्टम। ERP सिस्टम के लिए इनमें से कोई भी एक इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज कीजिए, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है। सो इट इज BD2। Please remember, DB2 is correct, but BD2 is wrong. Next question, SAP R/2 and SAP R/3 system is a packaged software that is based on dash with dash option. चाहे आप SAP R/2 का एग्जाम्पल लीजिए या SAP R/3 का एग्जाम्पल लीजिए, ये दोनों पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है जो किसके ऊपर बेस्ड है और उसमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि ये जो पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है ये कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं और उसमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। प्लीज रिमेंबर, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग के ऊपर बेस्ड है, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें इंस्टॉल्ड रहता है और इसमें टाइम शेयरिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूजर के इंडिविजुअल प्रोसेसेस बहुत स्पीड में एग्जीक्यूट करते हैं और हर एक यूजर को इंडिविजुअल टाइम अलॉट करते हैं अपने कार्य करने के लिए। Next question, virtual memory systems allow the users to execute less number of processes during shortage of memory conditions. This statement is what? Virtual memory systems क्या करते हैं? यूजर को कम नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने देते हैं जब मेमोरी कम होती है। आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट के बारे में? नो, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। आपको मालूम है कि वर्चुअल मेमोरी सिस्टम्स हमारी शॉर्टेज ऑफ मेमोरी कंडीशंस में ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं, कम नंबर ऑफ प्रोसेसेस नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABAP इज अ डैश क्रिएटेड बाय द जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी SAP। ABAP क्या है? जो जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम है SAP उनके द्वारा बनाया गया है। सो प्लीज रिमेंबर, ABAP इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे कि ABAP क्या है, इसका फुल फॉर्म पहले भी आया था, तो अभी 2-3 MCQs और आएंगे, उसके बाद आपको ABAP और BAPI के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ERP सिस्टम एलिमिनेट्स कॉस्टली एंड एफिशिएंट सिस्टम्स। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ERP सिस्टम्स क्या करता है? कॉस्टली और एफिशिएंट सिस्टम्स को रिप्लेस करता है। आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट के बारे में? ध्यान से देखिए, ERP सिस्टम कॉस्टली सिस्टम्स को तो रिप्लेस करता है, लेकिन एफिशिएंट सिस्टम्स को रिप्लेस नहीं करता, इनएफिशिएंट सिस्टम्स को रिप्लेस करता है। सो प्लीज रिमेंबर, दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू, यानी कि कॉस्टली सिस्टम्स को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनएफिशिएंट भी होते हैं। वो इंडिविजुअली वो इनएफिशिएंट होते हैं, यानी कि उनमें सभी फंक्शनैलिटीज नहीं होती हैं। जैसे कि आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल TPS, तो TPS सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस ले सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेने में TPS आपको हेल्पफुल नहीं रहता। तो ERP ऐसे इंडिविजुअल सिस्टम्स को रिप्लेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ERP systems are dash to implement and dash to integrate with other systems। इसके लिए आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको देख करके समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी इजी। ERP systems are expensive to implement। ERP systems की कीमत करोड़ों में होती है। So they are expensive to implement and they are difficult to integrate with other systems। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन पहले से इस्तेमाल करती है, तो उनके साथ इनको इंटीग्रेट करना यानी कि कंबाइन करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ERP systems are purchased from one vendor, it is what? यदि आप ERP सिस्टम को एक ही वेंडर से परचेज करते हैं तो ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बोथ एडवांटेजियस एज वेल एज डिसएडवांटेजियस। यदि आप एक ही वेंडर से परचेज करते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करना आसान होगा, सीधी बात है, तो ये फायदा है। और यदि आप उसे अलग अलग वेंडर्स से परचेज करते हैं तो हर एक वेंडर के अपना अपना प्लेटफॉर्म होता है,
हर एक वेंडर अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, तो उनको इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है, ठीक है। सो वन वेंडर से परचेज करने में ये फायदा है। लेकिन नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल यदि हमें ईआरपी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना हो, उसमें कुछ चेंजेस लेकर के आने हो या फिर मेंटेनेंस सपोर्ट लेना हो, तो हमें उसी वेंडर से लेना पड़ेगा जिस वेंडर से हमने परचेज किया है। अब हो सकता है कि वो वेंडर ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट बताता हो, अपग्रेड करने का कॉस्ट ज्यादा बता रहा हो एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, तो ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है। सो इट इज बोथ एडवांटेजियस एज वेल एज डिसएडवांटेजियस, यानी कि एक वेंडर से परचेज करने में प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ईआरपी पैकेज इज बेटर देन डैश ईआरपी पैकेज। कौन सा ईआरपी पैकेज कौन से ईआरपी पैकेज के मुकाबले में ज्यादा फायदेमंद है? तो आप यहां पर देखिए, SAP R/3 इज बेटर देन SAP R/2। वेरी सिंपल। SAP R/3 आर्किटेक्चर को कहा जाता है 3 टियर आर्किटेक्चर। उसे आप 3 टायर कहते हैं, इट इज नॉट टायर, इट इज 3 टियर। 3 टियर आर्किटेक्चर कंपेयर टू 2 टियर आर्किटेक्चर ज्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ SAP सिस्टम। SAP सिस्टम का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, SAP सिस्टम में बैच सर्वर नहीं आता है। अब आपको यहां पर ABAP एंड BAPI के बारे में पता चलेगा। ABAP मींस एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एंड BAPI यानी कि बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ध्यान से समझिए, SAP R/3 आर्किटेक्चर जो है यानी कि 3 टियर आर्किटेक्चर, उसके अंदर क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स। बीच में होता है एप्लीकेशन सर्वर जो किसी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करता है, मार्केटिंग के लिए अलग बनाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग बनाया जाता है, प्रोडक्शन की फैसिलिटी के लिए अलग होता है, और सबसे ऊपर आता है डेटाबेस सर्वर। क्लाइंट कंप्यूटर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजते हैं। एप्लीकेशन सर्वर उन रिक्वेस्ट को समझता है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का कार्य करता है, और वो रिक्वेस्ट डेटाबेस सर्वर को भेजता है। डेटाबेस सर्वर डेटाबेस में से डेटा को फाइंड करके एप्लीकेशन सर्वर तक वापस लेकर के आता है, और एप्लीकेशन सर्वर उन इंडिविजुअल क्लाइंट कंप्यूटर्स को यानी कि क्लाइंट मशीन्स को रिप्लाई देता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइंट कंप्यूटर्स जिस इंटरफेस का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस इंटरफेस को कहा जाता है BAPI यानी कि बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। प्लीज रिमेंबर, क्लाइंट कंप्यूटर्स के इंटरफेस को कहा जाता है BAPI। एंड सिमिलरली जो बीच में एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, जिनको बनाने के लिए किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है ABAP यानी कि एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। आपने बीच में एक और एमसीक्यू देखा था, COBOL, COBOL यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। COBOL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो आपका ABAP है यानी कि एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स बिल्कुल COBOL के जैसा होता है। सो एप्लीकेशन सर्वर्स के कोड को लिखने के लिए ABAP लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और क्लाइंट कंप्यूटर्स जिस इंटरफेस का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस इंटरफेस को हम कहते हैं BAPI यानी कि बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन सर्वर इन SAP R/3 पैकेज डैश द लोड ऑन डेटाबेस सर्वर। अब जो हमने बीच में एप्लीकेशन सर्वर का इस्तेमाल किया, अभी आपने 3 टियर आर्किटेक्चर समझा, तो एप्लीकेशन सर्वर का इस्तेमाल करने से डेटाबेस सर्वर के ऊपर जो लोड था वो क्या हो जाएगा? सिंपली इट रिड्यूसेस, यानी कि वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर 2 टियर आर्किटेक्चर की हम बात करें, तो 2 टियर आर्किटेक्चर के अंदर सिर्फ क्लाइंट मशीन्स और डेटाबेस सर्वर हैं, एप्लीकेशन सर्वर होते ही नहीं है। तो उसकी वजह से डेटाबेस सर्वर के ऊपर काफी लोड बढ़ जाता है, उसे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, उसे हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट को समझना पड़ेगा, डेटाबेस में से डेटा को फेच करना पड़ेगा, फिर क्लाइंट कंप्यूटर्स को रिप्लाई करना पड़ेगा। सो एप्लीकेशन सर्वर इन SAP R/3 पैकेज reduces the load on the database server which was there in SAP R/2 package. Okay. Next question. A dash running on the application server manages the queues of user requests by determining which process could be executed next. जैसा कि आपको बताया, एप्लीकेशन सर्वर मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स की रिक्वेस्ट को समझता है। तो एप्लीकेशन सर्वर पर ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो इंडिविजुअल यूजर की रिक्वेस्ट को समझता है और ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को नेक्स्ट एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सो दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज डिस्पैचर प्रोग्राम। प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the interfaces used by clients to access the SAP database are called as what? अभी आपको ये समझाया था डिटेल में कि SAP database को एक्सेस करने के लिए क्लाइंट कंप्यूटर्स कौन से इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। सो यू नो दिस, इट इज कॉल्ड एज BAPI यानी कि बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ईआरपी सिस्टम? ईआरपी सिस्टम के कौन से डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशंस इनमें से हैं? आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं, सो इट इज ऑल ऑफ द अबव। ईआरपी सिस्टम्स को इंस्टॉल करना महंगा भी है, इट इज एक्सपेंसिव, इट रिक्वायर्स टाइम इन इंप्लीमेंटेशन। साथ ही साथ जब ईआरपी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल किया जाता है यानी कि इंप्लीमेंट किया जाता है तो काफी सारे एम्प्लॉइज चेंज के लिए रेडी नहीं होते, दे आर नॉट रेडी फॉर द चेंज। एंड जैसा कि आपने पहले सुना था, इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट विद द अदर सिस्टम्स। पहले से ही यदि कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रहा हो, उसके साथ इंटीग्रेट करना यानी कि कंबाइन करना भी मुश्किल होता है। तो यहां पर ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, SAP यानी कि सिस्टम एप्लीकेशंस प्रोडक्ट, उसका R/2 और R/3 आर्किटेक्चर के रिलेटेड MCQs कंप्लीट होते हैं। यहां पर हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑलमोस्ट सभी MCQs कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन शायद आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी। उस वीडियो के अंदर कुछ MCQs ऐसे हैं जो रह गए हैं, कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स होते हैं, उनके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।